दैनिक भास्कर का ये रिपोर्ट पढ़िए। 1,65,00,000 लोग एक दिन में महाकुंभ स्नान किए हैं। और आज तक का यह रिपोर्ट पढ़िए, 1048 अंक हमारा शेयर टूटा है शेयर बाजार में, और 7 लाख करोड़ रुपया शेयर धारकों का नुकसान हो गया है। एक तरफ बेरोजगारी है, एक तरफ महंगाई है, एक तरफ रोजगार पैदा नहीं हो रहे हैं, और आप कुंभ नहाते रहिए। जितना दिन कुंभ चलेगा उतना दिन में हमारा देश कहाँ चला जाएगा आपको पता नहीं है। आप मोबाइल हाथ में लेकर के घूमते रहते हैं। हम कोई साधु संत है नहीं जो आपको बतावें कि कुंभ का क्या होता है या कुंभ के स्नान करने से क्या फायदे होते हैं। लेकिन इतना जानता हूं, आप कुंभ में अपने पाप को धोने के लिए गए हैं, और ऐसा होता नहीं है। अगर 1,65,00,000 लोग अपने पाप को धो दें तो उस नदी में जो जल है वो कितना पाप हो जाएगा उसमें आप समझ सकते हैं। कुंभ साधु सन्यासियों के लिए है। गृहस्थ हैं आप, व्यवसायिक हैं आप, मजदूर हैं आप, अफसर हैं आप, नौकरी पेशा हैं आप, आपके लिए कुंभ नहीं है। आपके लिए इस समय देश है। देश के अर्थशास्त्रियों को अगर आप पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो इस समय देश की जो स्थिति है हमारे देश के अर्थशास्त्री लोग बता रहे हैं, और अर्थशास्त्रियों का कहना है कि देश धीरे धीरे मंदी की ओर जा रहा है। देश का शेयर बाजार पिछले 4 महीने में 50 लाख करोड़ रुपए का नुकसान कर चुका है। फेंकने वाले तो एक हैं, हमारे मोदी जी फेंकते रहते हैं। 2 करोड़ नौकरी दे करके आएंगे, यह कह करके आया था कि 2 करोड़ नौकरी देंगे हर साल, और पता नहीं कितने करोड़ नौकरी उन्होंने दिया नहीं दिया आप सभी जानते हैं। 100 स्मार्ट सिटी बनाने की बात किया था उन्होंने, और कितना स्मार्ट सिटी बना है ये आप सब जानते हैं। नमामि गंगे योजना लागू की थी नदियों के जल साफ करने के लिए, गंगा मैया का जल साफ करने के लिए, और आपको पता है हम लोग पाप धो धो के उसको और गंदा कर दिए हैं। दोस्तों, इस समय आप देश को बचाइए। इस समय देश संकट में है, और कुंभ किसी का पाप नहीं धोता। महाकुंभ में साधु संत लोग नहाते हैं, और एक दिन में अगर 1,65,00,000 लोग महाकुंभ में स्नान कर चुके हैं, तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि नदी के आसपास के जो क्षेत्र हैं उसका क्या दशा हुआ होगा। या आने वाले समय में अभी कुंभ चलेगा, लंबा चलेगा, तो उसका क्या दशा होगा। ऐसा अनुमान जताया गया है कि 35 करोड़ लोग महाकुंभ में स्नान करेंगे, और आप समझ सकते हैं कि जहां 35 करोड़ लोग जुटेंगे उस नदी का, वहां के क्षेत्र का क्या दशा होगा आप समझ सकते हैं। इस समय अगर आप हाथ में मोबाइल लिए हैं तो थोड़ा सा आप देश के बारे में भी सोचिए। सर्च कीजिए, आप यूट्यूब देखते हैं, गूगल देखते हैं, आप सर्च कीजिए, अर्थशास्त्रियों को सुनिए, अर्थशास्त्रियों को पढ़िए, तो सभी बता रहे हैं कि देश संकट में है। महामंदी भारत में आने वाला है, और जब महामंदी आएगा तो कुंभ नहाने से कोई पाप कटेगा नहीं, तब रोजी रोटी ही आपके काम आएंगे। मैं कोई उतना पढ़ा लिखा हूं नहीं कि विशेष रूप से आपको बताऊं, लेकिन आप खुद ध्यान दीजिए और अर्थशास्त्रियों को सुनिए। ऐसे न्यूज सुनिए जिसमें देश के विकास, देश के प्रगति या देश को होने वाला नुकसान आपको बताया जाता है, तो आपको पता चलेगा हमारा देश किस ओर जा रहा है, और कितनी जल्दी हमारे देश भारत में मंदी आने वाला है, देश दिवालिया होने वाला है, ये आपको पता चलेगा। ज्यादा मैं क्या कहूं, आपसे निवेदन है कि आप एक बार अर्थशास्त्रियों को जरूर सुनिए।